रईस खान जी, जैसे आप बता रहे हैं कि तिस्ता के पास जो भी जानकारी पहुंचती थी उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहती थी। अभी जो खबरों से जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारे गलत एफिडेविट कोर्ट के पास गए हैं, तो क्या इस तरह की फर्जरी में भी आपकी कोई भूमिका रही है? देखिए, फर्जरी तिस्ता नहीं करी। फर्जरी पहली बात तो मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं एफिडेविट बना सकूँ। तिस्ता ने एफिडेविट बनाए, बॉम्बे से बनाए और बना के भेजे। जितने एफिडेविट आए वहाँ से मेरी भूमिका सिर्फ उसके प्रिंट निकालने तक थी, और नोटराइज को वहाँ पर बुलाने के बाद में जिसके नाम से एफिडेविट बनाया जाता था उसके ऊपर एफिडेविट पे साइन कराना और उस नोटराइज कराना, और उनके जो एडवोकेट थे जिसको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, मिस्टर एम तिरमिजी जो हाई कोर्ट के वकील थे, उनके हाथ के नीचे जूनियर एडवोकेट 12 काम कर रहे थे। तो वो उनकी मौजूदगी के अंदर हम एफिडेविट कराया करते थे। वो एफिडेविट का सिर्फ प्रिंट निकाला करते थे और उसके नोटरी करा के उनके जूनियर को दे दिया करते, तो वो तिरमिजी तक पहुंच जाया करता था। मेरी भूमिका सिर्फ प्रिंट निकालने तक थी। उन जो आई विटनेस थे जिनका एफिडेविट होता था, उनको बेचारों को ये भी नहीं मालूम होता था कि इस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, और वो लोग कॉपी भी नहीं मांगते थे। अगर वो पूछते भी थे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उनको वो जूनियर जो एडवोकेट होता था वो कह देता था कि तुम्हारे बारे में है, तुम नहीं चाहते हो कि तुमको इंसाफ मिले और तुम्हारे लोगों को इंसाफ मिले, तुम्हारी कम्युनिटी को इंसाफ मिले, इसके लिए मैडम ने ये एफिडेविट बनवाए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो तो तुम जब तक भूल भी जाओगे केस चलने का टाइम है, हम तुमको सब याद कराते रहेंगे। ये एफिडेविट तो जब काम ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे हाथ में हम दे देंगे। तो वो जो विक्टिम आया करते थे जिनके नाम से एफिडेविट हुआ करते थे वो खामोश हो जाते थे। तो एफिडेविट का मामला जहाँ तक है उसके अंदर तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, जो ख़ास तौर पर जो लोग उस वक़्त दंगाइयों के बीच में फंसे हुए थे वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, ना कि किसी के चेहरे पहचान रहे थे। गुलबर्ग, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर 26 मकान के अंदर जो लोग मारे गए वो 71 लोग मारे गए, लेकिन सोसाइटी के आजू बाजू के लोग थे उसके अंदर जो मारे गए। तो जो लोग आई विटनेस थे वो तो मारे गए, और जो लोग छुपे हुए थे वो आई विटनेस बनाए गए। तो जो छुपे हुए थे जिन्होंने जो कहानी, तो तिस्ता ने उस वक्त ये बात कही थी कि आप ये बताइए कि आप लोग जब एफिडेविट बनने से पहले कि आप लोग ये बताइए कि आपके एरिया में कौन लोग जो है वो बीजेपी के लोग हैं, कौन लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं, कौन लोग बजरंग दल के हैं, कौन लोग आरएसएस के लोग हैं, कौन असरदार लोग हैं, कौन लोग यहाँ पर शराब का धंधा करते हैं और जुए का धंधा करते हैं, उन सब के नाम दो, और उन सब के नाम इसके अंदर आप उनके नाम एफिडेविट पे डलवाएं, और उनके नामों को ज़्यादा उजागर करा। लेकिन उस दिन दंगों के अंदर जो लोगों हमने जैसे बताया है कि दंगों के अंदर तो और भी पार्टियों के लोग शामिल थे, उनके नाम क्यों नहीं लिए गए? तो अब सबसे बड़ा बात ये हुई कि उनके नाम तो ले लिए गए और उनके नाम से एफिडेविट भी बनाए गए। तो एफिडेविट बनाने वालों का आज भी ये कहना, अगर आप कहेंगे तो मैं उनको सामने ला के बैठा दूंगा कि वो एफिडेविट में उनको खुद को नहीं मालूम था, ये तो स्टोरी तिस्ता की बनाई हुई है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और बाद में उनको सारा पक्का करने के लिए उनके जो जूनियर एडवोकेट थे वो उन्होंने पक्का करा, उनको याद कराया, जैसे बच्चे को सबक याद कराया जाता है ऐसा उन लोगों ने याद तो करा। क्या ऐसा हुआ कि जो शपथ पत्र है वो याद कराया जाता था उनको? बिल्कुल याद कराया जाता है। तो आज तक उनके एडवोकेट जो हैं उनको पैसे, उनको आज तक सैलरी दी जाती है, यानी कि वो केसों की जो गुलबर्ग का छोड़ के बाकी तो केसों के ऊपर उनके फैसले भी आ चुके, लेकिन उन वकीलों को तो आज भी पैसा दिया जाता है। हज़ारों रुपया जो है वकीलों को हर महीने इसलिए दिया जाता है कि वो वकील जो हैं वो कहीं सच्चाई ना उगल दे। सर, ये गलत एफिडेविट का खुलासा कैसे हुआ गुजरात में? 2010 के अंदर 2010 में नरोडा गांव के अंदर केस चला, और वहाँ पर आई विटनेस जो आए उनसे ये पूछा गया कि भाई ये आपने एफिडेविट करा था और इसमें आपने इसी तरह की बातें लिखी। तो नन्नू मियाँ मलिक, इमरान खान, रफ़ीक मलिक और मदीना बीबी, इन लोगों ने स्टेटमेंट ये दिया कि ये एफिडेविट में जो लिखा हुआ है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना हमें मालूम है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये एफिडेविट रईस खान ने बनाए हैं, ये ऐसा उन लोगों ने बोला कि रईस खान ने बनाए और हम पता नहीं इसके बारे में क्या है। आपके ऊपर ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जब उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे वो सच्चाई पेश करने के लिए मुझे भी एफिडेविट सामने करके कोर्ट में देना पड़ा कि सच्चाई ये है कि ये मनगढ़ंत बातें जो है वो तिस्ता ने अपनी तरफ से बना के भेजी थी और इनको वाकई कुछ नहीं मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सच बोल रहे हैं।
और इनसे साइन करवाए गए और इनके एफिडेविट बना के सोहेल तिरमिजी नाम के एडवोकेट को दे दिए गए। ये सच्चाई है। हमने कोर्ट को बताने की कोशिश करी, कोर्ट ने बजाय मेरी बात को सुनने के, कोर्ट ने कहा कि क्यों ना आपको आरोपी बना दिया जाए। आपके साथ में कितने लोगों ने जो है वो इस तरह के कामों में हिस्सा लिया है। तो कोर्ट ने वहाँ रजिस्ट्रार को कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। तो नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ एफआईआर हुई और अदर्स उसमें कहा गया कि इनकी रईस खान की मदद किसने की। तो एफआईआर होते के साथ में तीस्ता जो है वो स्टे ऑर्डर लेकर आ गई। वो स्टे ऑर्डर आज भी रखा हुआ है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई आज तक उसके ऊपर हो नहीं पाई। लेकिन सर इसमें तो आपकी जिम्मेवारी तो बनती है, क्योंकि एफिडेविट लेकर आप गए थे उनके पास सिग्नेचर के लिए। किसके पास? वो आपको जानते थे वो सब लोग, और आपके ऑफिस में मुझे बैठाया गया था, जिम्मेदार मैं था ऑफिस का। मैं प्रिंट निकालता था, मैं ही उन लोगों को बुलाता था और प्रिंट निकाल के उनको कहता था कि आप जो है इसके ऊपर साइन कर दीजिए। तो वो साइन कर देते थे और वही नोटरी वाला उनसे नोटरी कर देता था और नोटरी का जो रजिस्टर होता था उस पर वो साइन करा लेता था वो, और वो सीधे तिरमिजी के पास चले जाते थे। तो सोहेल तिरमिजी और तीस्ता इसके बारे में तो एफिडेविट तो पढ़ने का टाइम तो मुझे भी नहीं दिया जाता था इसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब आपके साथ ये हुआ कि आप पढ़ नहीं पाते थे? बस नहीं, बस प्रिंट जैसे हुआ वैसे ही तिरमिजी का जूनियर जो पहले से भेजा जाता था कि वहाँ से प्रिंट निकालने के बाद में आप फौरन ले लो, तो वो जैसे ही उनके साइन होते थे फौरन अपने हाथ में ले लेता था और सीधा तिरमिजी के पास पहुँचा देता था। तो मेरे पास तो 10 मिनट भी नहीं रहता था, ये 5 मिनट भी नहीं रहता था कि मैं उनको बताऊं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर भी ये लापरवाही तो आपसे हुई है? ये लापरवाही जो हुई है सिर्फ इसलिए हुई कि मेरा तीस्ता के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो मेरी कम्युनिटी के साथ में गलत नहीं करेगी। जो भी एफिडेविट बना के भेज रही है इससे मेरी कम्युनिटी को जो नाइंसाफ़ी हुई है और जो लोग हमारे मारे गए उनको इंसाफ मिलेगा और दंगाइयों को जो है वो इसकी सज़ा मिलेगी। तो हमने तीस्ता को सपोर्ट करा इस तरह का कि हमने जो है वो उसकी मदद नहीं करी कि झूठ में। मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे तो ये मालूम था कि तीस्ता ने जो कुछ भी इसमें लिखा है इनसे पूछ कर लिखा है, क्योंकि उनका सारा फ़ोन नंबर जो था तीस्ता के पास पहले से था और मैं तीस्ता से पूछता था कि ये एफिडेविट जो आप भेज रहे हो कराने के लिए तो क्या इनको इसके बारे में पता है। तो तीस्ता मुझसे ये कहती थी कि हाँ मेरी उनसे फ़ोन पर बात सारी हो गई है और उनकी जानकारी के हिसाब से मैं एफिडेविट भेज रही हूँ।